अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए हम कुछ रिवीजन कर लेंगे, बाकी जब तक सब बच्चे आ जाएं। जैसे कि हमने सीखा था कि मखरज किसे कहते हैं, मखारिज किसे कहते हैं। जिस जगह से आवाज निकलती है उस जगह को मखरज कहते हैं। यानी जिस जगह से आवाज निकलती, किसकी आवाज, हरूफ की आवाज। जिस जगह से हरूफ की आवाज निकलती है उस जगह को मखरज कहते हैं। मखरज, हरूफ कितने, कौन से हरूफ, हरूफ हिजा अलिफ बा ता सा जीम, ये हरूफ हिजा। हरूफ हिजा किसको कहते हैं, अलिफ बा ता सा। हरूफ हिजा कितने हैं, या तो हम 28 भी कह सकते हैं या 29 भी कह सकते हैं। तो हरूफ हिजा जो 28 या 29 हरूफ हिजा है, वो हरूफ हिजा जिस प्लेस से निकलते हैं उस प्लेस को मखरज कहते हैं। जिस जगह से आवाज निकलती, लेटर की, हर्फ की आवाज पैदा होती है, जहां से आवाज निकलती है उसे मखरज कहते हैं। मखरज, मखारिज कितने हैं, 17 हैं। वो हरूफ हिजा 28 लेटर्स कहाँ से अदा होते हैं, 29 लेटर्स हमारे हलक, 5 बड़े एरिया से। तो 5 बड़े एरिया मतलब हरूफ हिजा कितनी जगह से आवाज पैदा हो रही, 17 प्लेसेस से। तो मखारिज कितने हैं, 17 मखारिज हैं। और वो 17 मखारिज कितनी जगह से निकलते हैं, 5 मेजर एरिया से निकलते हैं। 5 बड़े ऐसे मकाम हैं जहां पर वो 17 प्लेसेस लोकेटेड है, जहां से कुछ कुछ लेटर्स, एक जगह से 10 आवाजें निकल रही है, तो एक जगह से 8, तो कहीं से 4, कहीं से 2, तो कहीं से 1, तो कहीं से 3। तो ये 5 प्लेसेस ऐसे हैं। इन 5 प्लेसेस में से 5 प्लेसेस से 17, इन 5 एरियाज में कितने, 17 प्लेसेस ऐसे हैं जिसमें से 29 लेटर्स की आवाज आ रही है। तो मखरज किसे कहते हैं, जिस जगह से आवाज निकलती है उसे मखरज कहते हैं। मखरज की दो जिस जगह से आवाज निकलती है उसे मखरज कहते हैं। और मखारिज कुल 5 जगह से निकलते हैं। कौन कौन से, द थ्रोट हमारा हलक, द लिसान अल लिसान, द टंग यानी हमारी जुबान, अल लिसान हमारी जुबान, और अशफ्तान, अशफ्तान अशफ्तान लिप्स हमारे होंठ, एम्प्टी स्पेस यानी हमारे मुंह का खाली हिस्सा, एम्प्टी स्पेस हमारे मुंह का खाली हिस्सा। और अल खैशूम यानी हमारी नाक, नाक में जो होल है वहां से एक मखरज अदा होता है। तो कितनी जगह से अदा हो रहा, कितनी जगह से अदा हो रहे 17 मखारिज, 5 प्लेसेस से, 5 मेजर एरिया से। एक है हमारा हलक, और दूसरा है अलिसान हमारी जुबान, तीसरा है द लिप्स शफ्तान यानी हमारे होंठ, चौथा है एम्प्टी स्पेस यानी हमारे मुंह के अंदर जो खाली जगह है वो, और पांचवा है द नोस अल खैशूम हमारी नाक की सुराख। तो इन 5 जगह से कुल 17 मखारिज अदा होते हैं। तो इनमें से सबसे बड़ा क्या है, सबसे पहला कौन सा प्लेस है, हलक हमारा थ्रोट। अब हमारे हलक से कितने हुरूफ अदा होते हैं, हमारे हलक से, ये जो हमारा हलक है, हमारे हलक से 6 हुरूफ अदा हो रहे हैं। कौन से, हमजा, ह, आइन, ह, गैन, ख। ख, हमजा, ह, आइन, ह, गैन, ख। ये 6 हुरूफ हमारे हलक से अदा हो रहे हैं। तो ये 6 हुरूफ कितनी प्लेसेस से, 3 प्लेसेस से अदा हो रहे हैं। मतलब हमारे हलक में, जिसे हमने सीख लिया था कि हुरूफ हिजा कितने हैं, 29। तो 29 लेटर्स कहाँ कहाँ से पैदा होते, कहाँ कहाँ से उनकी आवाज निकल रही, 17 प्लेसेस से। तो कुल कितने मखारिज है, 17 मखारिज है। वो 17 मखारिज कितनी जगह से निकल रहे हैं, 5 जगह से। 5 में से एक क्या था, हमारा हलक। तो हमारे हलक, हलक में से कितने मखारिज निकल रहे हैं, 3 मखारिज। तो हमारे हलक के 3 हिस्से हैं। एक है बॉटम ऑफ द थ्रोट यानी अक्सुल लिसान, हमारे हलक का निचला हिस्सा। अक्सुल लिसान से कितने हुरूफ अदा हो रहे हैं, हमारे बॉटम ऑफ द थ्रोट से 2 हुरूफ अदा हो रहे हैं, हमजा ह, हमजा ह। ये एकदम डीपेस्ट पार्ट है या बॉटम पार्ट है हमारे थ्रोट का, हलक का सबसे निचला हिस्सा जो सीने की तरफ जाता है, वहां से 2 हर्फ हमजा ह अदा हो रहे हैं। फिर हमारे हलक के कितने, हमारे हलक में 3 मखारिज है, 3 मखारिज है हमारे हलक में, 3 मखारिज से 6 हुरूफ अदा हो रहे हैं। 3 मखारिज कौन से, एक है बॉटम ऑफ द थ्रोट, थ्रोट हलक का निचला हिस्सा जिससे हमजा ह अदा हो रहा है। और दूसरा है मिडिल ऑफ द थ्रोट, मिडिल यानी हमारे हलक का दरमियानी हिस्सा, जहां ये हमारे हलक में हड्डी होती है वहां से निकलते हैं 2 हुरूफ।
आइन ह, आइन ह। आइन में एक और चीज नोट कर सकते हैं कि हमारी छोटी जबान जो होती है वो हमारे गले के अंदर अंदर चली आती है, इस तरह से। आइन आइन ह, मिडिल ऑफ द थ्रोट। और हमारे हलक के ऊपरी हिस्से से, टॉप ऑफ द थ्रोट से दो ह्रुफ वाइन और खो अदा होते हैं। हमारे हलक के तीन हिस्से हैं, बॉटम ऑफ द थ्रोट, मिडिल ऑफ द थ्रोट, टॉप ऑफ द थ्रोट। बॉटम से हमजा हा, मिडिल से आइन हा, अपर से वाइन खो। छह ह्रुफ अदा हो रहे हैं। उसके बाद हमने क्या सीखा था, हमारी जबान। हमारी जबान दूसरा बड़ा पार्ट कौन सा है, पांच मकाम में से एक है हमारी जबान। फिर हमने क्या सीखा, हमारी जबान के कितने हिस्से हैं, हमारी जबान के भी चार हिस्से हैं। हमारी जबान के कितने हैं, चार हिस्से हैं। तो चार में से सबसे पहला वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसको क्या बोलते हैं हम, डीपेस्ट पार्ट, यानी हमारी जबान का सबसे अंदरूनी हिस्सा। कौन सा अंदरूनी हिस्सा, ये वाला, इस वाले हिस्से। तो हमारे डीपेस्ट पार्ट से कितने हरूफ अदा हो रहे हैं, दो हरूफ अदा हो रहे हैं। कौन कौन से, कॉफ और कैफ। हमारे डीपेस्ट पार्ट से कॉफ कैफ, कॉफ कैफ, ये दो हरूफ हमारे डीपेस्ट पार्ट से अदा हो रहे हैं। ये दिख रही है जबान, ये जबान का, ये जबान की ये किनारा, ये जड़ है। ये जबान की जड़ या ऊपर नर्म तालु से टच होकर हर कॉफ अदा होता है। को, मोटा। कौन है ये स्क्रीन पे, कॉफ और काफ। तो डीपेस्ट पार्ट से दो ह्रुफ कॉफ और काफ अदा होते हैं। कॉफ काफ काफ। तो हमारी जबान की जड़ सख्त तालु से मिली तो कॉफ अदा हो रहा, नर्म तालु से मिली तो काफ अदा हो रहा। कॉफ काफ। हमारी जबान के चार हिस्से हैं। सबसे पहला है डीपेस्ट पार्ट, हमारी जबान का सबसे अंदरूनी हिस्सा, जिससे दो ह्रुफ कॉफ और काफ अदा हो रहे थे। फिर दूसरा है हमारी जबान का दरमियानी हिस्सा। हमारी जबान का दरमियानी हिस्सा, हमारी जबान के दरमियानी हिस्से से कितने ह्रुफ अदा हो रही है, दो ह्रुफ, तीन ह्रुफ। मिडिल पार्ट ऑफ द थ्रोट, मिडिल पार्ट ऑफ अवर टंग, ये है हमारी जबान का दरमियानी हिस्सा, जिसको हम कहते हैं वसतुल लिसान। वसत यानी मिडिल, दरमियानी हिस्से को वसत बोलते हैं। वसतुल लिसान यानी जबान का दरमियानी हिस्सा। मिडिल ऑफ द टंग, मिडिल ऑफ द टंग से कितने ह्रुफ अदा हो रहे थे, तीन ह्रुफ। मिडिल ऑफ द टंग से तीन ह्रुफ, जीम शीन या, जीम शीन या। ये कैसे अदा होते हैं, जब हमारी जबान का दरमियानी हिस्सा तालु की दरमियानी, यानी हमारा पैलेट जो है ऊपर तारफ, उसके दरमियानी दोनों के मिडिल पार्ट टच होने से हर जीम शीन या अदा होते हैं। हम लोग क्या क्या सीखे, हमारी जबान के चार हिस्से हैं। चार में से सबसे पहला है ये अंदरूनी हिस्सा, डीपेस्ट पार्ट ऑफ आवर टंग, जिससे कॉफ और काफ अदा होता है। दूसरा है हमारी जबान का दरमियानी हिस्सा, मिडिल पार्ट ऑफ आवर टंग, जिससे जीम शीन या अदा हो रहा है। और तीसरा है हमारी जबान का बाजू वाला हिस्सा, किनारा, किनारा, ये है एज ऑफ एज साइड। एज साइड यानी किनारे को कहते हैं, हमारी जबान का किनारा। इस किनारे से इस किनारे को क्या बोलते हैं हम, हाफतुल लिसान। हाफतुल लिसान यानी हाफतुल, जबान का बाजू वाला हिस्सा। इससे सिर्फ एक ही हर्फ दौद अदा होता है। दौद एक ऐसा हर्फ है, बिल्कुल यूनिक हर्फ है। अगर हम किसी भी लेटर की आवाज जैसे दूसरे लैंग्वेजेस में हम ढूंढेंगे, जैसे बा है, ता है, सा है, किसी भी लेटर की आवाज दूसरे लैंग्वेजेस में भी हमको मिल सकती है, लेकिन बहुत एक ऐसा यूनिक लेटर है जिसकी आवाज किसी भी लैंग्वेज में नहीं आती, जिसका कोई भी हर्फ दूसरी लैंग्वेज में हमको नहीं मिलता। यूनिक लेटर है और सबसे टफेस्ट लेटर भी है ये, जो अरब और गैर अरब दोनों के लिए भी मुश्किल है इसको पढ़ना, इसको पढ़ना। लेकिन हम इसको आसान से आसान अंदाज में पढ़ेंगे, देखेंगे कि हम लोग क्या सीखे। एज साइड, हमारी जबान के बाजू से एक हर्फ जो अदा हो रहा है वो है दौद। तो दौद को कैसे अदा करेंगे हम, हमारी जबान का किनारा, चाहे एक साइड का किनारा टच करो या दो साइड के, दोनों साइड्स के किनारे टच करके हम हर्फ दौद अदा कर सकते हैं। कैसे, हाँ एक और चीज, दौद अदा करने से पहले हम लोग क्या जाने थे कि हमारी जबान, हमारी जबान हमारी जबान का हिस्सा, हमारी जबान दांतों से टच होकर, कुछ हरूफ ऐसे हैं कि हमारी जबान, जैसे हम लोग जबान के चार हिस्से हैं, तो चार हिस्सों में से दो हिस्से ऐसे सिर्फ जबान से अदा होते हैं। दो हिस्सों के जबान के दरमियानी और जो हलक का पीछे हमारी जबान का पिछला हिस्सा है, डीपेस्ट पार्ट, वो दोनों सिर्फ जबान से अदा हो रहे हैं। उसके बाद जबान और दांतों से अदा होने वाले फिर दो हिस्से, एक साइड वाला, एक सामने वाला, कॉर्नर, टिप ऑफ द टंग, एक है एज ऑफ द टंग। तो एज वाले जो है ना हमारे दांतों से टच होकर नहीं कर रहे, तो उसके लिए हमें दांतों के नाम जानना ज्यादा जरूरी है। तो हमने यहाँ पर देख लिया था, ये जो ऊपर के दो दांत है, ये जो बिल्कुल सामने के फ्रंट टू टीथ हैं, उनको कहते हैं सनाया।
और कंफ्यूज मत होइए कि बास जगह आपको सनिया उलिया बोलकर भी लिखाई देता है, या सनिया उलिया उलिया भी आता है। सनिया मतलब ये सामने के दो दांत को बोलते हैं सनिया, ये दोनों दांतों का नाम है। उला, सनिया उला मतलब ये सामने के ऊपर वाले दांतों को उला बोलते हैं, नीचे वाले दांतों को सुफला कहते हैं, सुफला यानी नीचे। सनिया उलिया बोले तो ऊपर के दो दांत, सनिया सुफला यानी नीचे के दो दांत। तो सनिया तो सनाया बोलिए या सनिया बोलिए, तो इस सामने की ये दो दांतों का नाम है सनिया, सनाया। फिर देख लीजिए, अच्छा इस साइड के छोड़ देंगे, हम इस साइड का लेंगे। तो ये फर्स्ट वाला जो है, ये दो फर्स्ट है तो ये सनिया है। उसके बाद फर्स्ट के बाद जो सेकंड नंबर पे इस साइड से, तो सेकंड नंबर को इस साइड का भी सेम रहता, मैं एक एक का बता रही हूँ आपको। फर्स्ट पोजीशन पे है सनिया, आसानी से याद हो जाए। सेकंड वाला है रुबाइयात, रुबाइयात। सेकेंड वाले का नाम क्या है, रुबाइयात। थर्ड वाला दांत क्या है यहाँ पर, अनियाब। थर्ड क्या है, अनियाब। फिर फोर्थ क्या है, बवाहिक। फोर्थ ये हमारा दाढ़ जहां से शुरू हो रहा है उसको कहते हैं बवाहिक, बवाहिक। ये भी ऊपर के दो नीचे के दो। फिर उसके बाद ये जो तीन दाढ़ है, इस साइड के तीन, इस साइड के तीन, तीन तीन छह, एंड यहाँ के थ्री, यहाँ के थ्री, ये 3 + 3 6। तो ये सिक्स मिलके ये 12, ये 12 दाढ़ों को क्या कहते हैं, तवाहिन, तवाहिन। और ये जो आखिरी के जो विजडम टीथ होते हैं, आखिरी के अक्ल दाढ़, ये बास को होते हैं, बास को नहीं आते अभी जल्दी, किसी के 30 होते हैं, किसी के 32। तो ये जो आखिरी कोने का दाढ़ होता है उसे कहते हैं नवाजिस, नवाजिस। ओके, दांतों के नाम याद रख लीजिए, इंशाल्लाह हमेशा आपको दांतों के नाम से ही पढ़ाया जाएगा, या कहीं पर भी आपको कुछ भी चीज मिली तो दांतों के नाम से ही पढ़ने में मिलेगी। तो अब हमने क्या सीखा था, दौद। दौद का मखरज क्या है, हमारी जबान का किनारा। एक मिनट, एक मिनट। ये देखिए हमारी जबान का किनारा, ये जो हमारी जबान है ये जबान का किनारा है। तो ये हमारी जबान का किनारा, या एक साइड का, सिर्फ आइदर राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड। तो ये सिर्फ राइट साइड का किनारे को भी हम हमारे दाढ़ों में रख सकते हैं, या फिर हमारी जबान के दोनों साइड्स को भी दोनों साइड के दाढ़ों के दरमियान रखकर हर्फ दौद अदा होता है। ये दिख रहे दाढ़ हमारे, यहाँ से लेके आखिरी दाढ़ तक हमारी जबान, ये देख रही है यहाँ पर जबान का शेप, इस तरह से हमारी जबान यहाँ पर टच होकर हर दौद अदा होता है। दौद, दो, दो, ना ही दाल की आवाज ना ही जौद, जौद जौ की आवाज, बल्कि दोनों के दरमियान दो। बहरकैफ हमारी जबान यहाँ पर इन दाढ़ों के दरमियान में आनी चाहिए। या तो एक साइड से भी लगा के पढ़ सकते हैं, या फिर हमारी जबान को दोनों दाढ़ों में भी फैला के, जबान को दोनों भी दाढ़ों के बीच में इस तरह से रखिए। ये दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर, दोनों दोनों दाढ़ों के पास भी रखे, दो, दो ऐसे भी बोल सकते हैं। या फिर जबान को पूरी एक साइड कर दीजिए इस तरह से, एक साइड करके इस तरह से, एक साइड से भी हर्फ बहुत अदा कर सकते हैं। ये सिर्फ रिवीजन है, इसलिए इसको ज्यादा नहीं पढ़ा रहे, मतलब पढ़ा रहे क्या, पढ़ा तो दिया ऑलरेडी, लेकिन इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे हमारी जबान के, ये हम लोग पढ़ लिए थे जबान के किनारे से क्या क्या सीखे हम जबान में। ये हमारे डीपेस्ट पार्ट से कौफ काफ अदा हो रहा है, मिडिल पार्ट से 3 हरूफ जीम शीन या अदा हो रहे थे, और यहाँ पर इसके साइड से किनारे से कौन, दौद अदा हो रहा था। अब हम देखेंगे ये सामने वाला हिस्सा, ये जबान के सामने को क्या बोलते हैं, टिप ऑफ द टंग। जबान के सामने के हिस्से को क्या बोलते हैं, टिप ऑफ द टंग। तो अब तक हम लोग सीखे थे हमारे जबान के 4 हिस्से हैं, तो चौथा हिस्सा कौन सा था, टिप ऑफ द टंग। लेकिन ये टिप ऑफ द टंग के भी फिर 2 हिस्से हैं, इस टिप में भी 2 हिस्से बन रहे। कौन से 2 हिस्से हैं, ये खाली इतना, सिर्फ इतना सामने का जो हिस्सा है, ये इतने हिस्से में से ये जो ग्रीन कलर की लाइन है, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ साइड्स अगर लेंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग एज टिप। ये पूरी टिप है, ये पूरी टिप है। ये टिप में से ये जो बाजू की वाली टिप है ये किनारा है, और ये जो बिल्कुल है ये नोकीला हिस्सा है। सामने का ये कॉनिकल टिप है, ये बिल्कुल सामने की नोक, ये नोक, ये एक हिस्सा है, और ये बाजू के हिस्से है। तो ये जबान के किनारे में से भी फिर अलग अलग हरूफ, अलग अलग जगह से अलग अलग हरूफ अदा होते हैं। तो अब हम देखेंगे एच टिप से, इस किनारे से कौन से हरूफ अदा होते हैं। इस किनारे से ये दिखाई दे रही जबान, ये इस तरह से इधर इधर किनारों से 3 हरूफ लाम नून रॉ अदा होते हैं। अब हम देखेंगे कैसे अदा हो रहे लाम नून रॉ। तो लाम हमारी जबान का किनारा, ये जबान का किनारा दिखाई दे रहा है यहाँ पर पिक्चर में, ये जबान का किनारा इस तरह से हमारे ये सनिया, सनिया उलिया के जो दांत है, ये सामने के दांत, यहाँ अनियाब तक हम लोग पढ़े ना, अनियाब ये सनाया है, और यहाँ पे ये दांत का नाम है अनियाब। ये 4th नंबर पर जो दांत वालेकुम है इसका श्री नाम है अनियाब। राजू। तो अनियाब तक
टच होकर हर्फ हाँ लाम जो अदा स्क्रीन में दिख होता रही है। है। सब प्रैक्टिस करिए। हमारी जबान इस तरह से इस साइड में, राइट लेफ्ट साइड में इस तरह से रख दीजिए दांतों के पास, या कहाँ पर, जहां पर सनिया जो पहला दांत है, फ्रंट टू टीथ है, उसका लेफ्ट वाले दांत के पास से लेकर यहाँ अनियाबती के दांतों तक हमारी जबान को टच करिए। टच अस्सलाम करके बोलिए वालेकुम। हर्फ। मैम स्क्रीन रन नहीं हो रही है, जो आप दिखा रहे हो नहीं दिख रहा है हम जी, लोगों को। एक सेकेंड, क्या कह रहे हैं आप? मैम स्क्रीन पे जो आप दिखा रहे पिक्चर्स वो रन नहीं हो रही, हम लोगों को शो नहीं हो रहा है। अब बोलिए स्क्रीन पर। जो आप पिक्चर शेयर कर रही वो हम लोगों को शो नहीं हो रहा है, किसी को भी नहीं हो रहा है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा आपसे? नहीं नहीं, किसी को भी दिखाई नहीं पड़ रहा। आप एक बार चैट चेक कीजिए, सभी ने बताया कि किसी को भी दिख नहीं रहा है। तो तब एक्चुअली से हम नहीं स्क्रीन नजर आ ना रहा आप लोग पॉज को? हो गई है, एज ऑफ द टंग शो हो रहा है, बस उसके आगे का शो नहीं हो रहा है। अच्छा 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 अच्छा, एक साइड का नहीं टच हो रहा, बाकी का सब आ रहा है ना? स्क्रीन तो शेयर हो रही ना? जी जी, स्क्रीन शेयर हो रही, बाकी जो भी आप पढ़ा रहे हो वो नहीं आ रहा है। ओके डन। अभी चेक करो। ओके। अभी आ रहा? नहीं अब चेंज हो रहे कर रहे हैं हम लोग, दिखाई दे रहा? नो नो नहीं, मैम। बिल्कुल नहीं हो रहा है, वैसा ही है। अभी ठीक है? अभी तो हट गया है। अभी तो मतलब ये स्क्रीन, हाँ वही बता रही हूँ, अभी हट गया सो दिखाई दे रहा, एक मिनट। अभी आ रहा? यस मैम। एक मिनट। अभी अभी ठीक है? अभी नजर आ रहा? जी जी, यस अब मैम। ठीक है, अब रन हो रहा है। चलिए ठीक है। डन। सॉरी, आप लोग के चैट्स नहीं देखी मैं पढ़ाने में हूँ। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कहाँ पर थे हम लोग? लाम। तो ये जो हमारी जबान का किनारा है, ये जबान देखिए अभी दिखाई दे रहा है ना अच्छे से, ये वाली जो हमारी जबान है, जबान का किनारा, हमारे ये जो दांत है, ऊपर के जो दांत है, सामने का जो फर्स्ट टीथ था, ये दोनों दांतों का नाम था सनिया उलिया या सनाया। तो ये दो फर्स्ट जो दांतों में से सिर्फ एक वाला राइट साइड वाला हम दांत ले लेंगे, ये वाला दांत हमारा, ये है फोर्थ वाले दांत का नाम क्या था? अनियाब। अनियाब। तो इस सनाया से लेकर अनियाब तक, ये सनाया से अनियाब तक टच होकर हमारी जबान हर्फ लाम अदा होता है। हर्फ लाम कैसा? हमारी जबान का सिर्फ किनारा देखिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है किनारा, कहाँ से कहाँ तक टच हो रहा है, क्लियर है आप लोग को? जबान का किनारा यहाँ से यहाँ तक दांतों से टच होकर हर्फ लाम अदा होता है। सब लोग एक बार ट्राई करिए। लाम। लाम। टिप ऑफ द टंग, हाँ, जुबान के किनारे से, और दांतों की जड़। दांतों की कौन सी वाली जड़? ये जो दिखाई दे रही है जड़, यहाँ पर वो उस हिस्से से जो तालू की तरफ होता है, जो तालू की तरफ मतलब ये हमारा जो पैलेट शुरू हो रहा है उससे पहले यहाँ पर जो जड़ होती है ना, मसोड़े होते हैं, ये जड़ वहां पर टच होकर हर आवाज निकलती है लाम की। लाम। लाम। लाम तब निकलता है जब जुबान के सामने, जुबान का सामने का हिस्सा ऊपर के सामने के दांतों के मसूरों से सना, कहां से कहां तक के मसूरे? सनाया से जवाहिक तक टच करता है, तब हर्फ लाम अदा होता है। जैसे आसान मिसाल के तौर पे लैल। लैल। लाम बिल्कुल हल्का पढ़े जाने वाला लेटर है, इसको जोर देकर नहीं पढ़ेंगे, जैसे कभी कभी अल्लज़ीना आता है, या फिर कभी लाम पर जज़म आता है, तो लाम को हल्का पढ़ेंगे, जोर देके नहीं पढ़ेंगे। लाइट लेटर्स में से है लाम। अल। अल। अल्लज़ी। अल्लज़ी। ओके। हल्का पढ़ेंगे। लैल। लैल। लिमन, इस तरह से। जैसे यहाँ पर मिसालें हैं, देखिए फ़अल। फ़अल। ल। ल। फ़अल। लि। ज़ालिक। ज़ालिक। लु। यफ़अलु। यफ़अलु।
ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर बच्चों के लिए फन एक्टिविटी देखिए, लाल, नूर, रिस्क, ये अलग अलग तरीके से बोलने का चैलेंज, जैसे लाम और नून में आगे हम नून अब कर नहीं पढ़े। तो अब देखिए यहाँ पर नून है, नून भी हरूफ तौरफिया, ये तौरफिया हरूफ शजरिया, ये इंशाल्लाह मैं रिवीजन के टाइम पे आप लोग को अच्छे से याद दिलाऊंगी, समझाऊंगी। अभी तो आप लोग जहन में रख लीजिए, हरूफ तौरफिया, लाम नून रॉ को हरूफ तौरफिया कहते हैं, तौरफिया। अगर अभी याद भी नहीं हुआ आप लोग को तो कोई मसला नहीं, मैं इंशाल्लाह रिवीजन में आप लोग को दोबारा याद दिलाऊंगी। हरूफ तौरफिया, ये इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर हरूफ तौरफिया से याद करो, क्योंकि अब जबान से कितने ज्यादा हरूफ अदा हो रहे हैं, 18 हरूफ अदा हो रहे हैं। तो 18 हरूफ का कोई ना कोई नाम देना होगा ना, तो उनको एक एक सेट में डिवाइड कर दिए, तो वो सेट्स के नेम्स अलग अलग रखने से हम आसानी से नाम के साथ बोल सकते हैं। तो हरूफ तौरफिया बोलते ही हमारे जहन में क्लिक करता, तौरफिया मीन्स लाम नून रॉ, जबान का किनारा, तौरफ किनारा, किनारे से लाम नून रॉ अदा होता है। शजर या शजर, शजर दरमियानी हिस्सा, जीम शीन या, लहविया, लहविया मतलब डीपेस्ट पार्ट, कॉफ काफ। इस तरह से नाम हो तो हम नाम के साथ लेटर्स को अदा कर सकते हैं, नामों के साथ याद करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। और इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह जब हमारा रिवीजन होगा तब याद दिलाएंगे। और ये किताब हम जो बनाए हैं देखिए, इस तरह से आप लोग को आसानी हो रही है, जैसे जबान यहाँ पर एक एक चीज डाल के, ये एरो वगैरह भी इसीलिए यहाँ पर हम लोग डाल डाल कर आपको बताया कि पढ़ने में आसानी हो। तो ये अभी आप लोग को आसान लग रहा है, ये जो किताब का मकसद हमारा बनाने का, पूरे रात और दिन हमारे एक करके हम लोग ये किताब को डिजाइन किए हैं, बनाए हैं, ये पिक्चर्स को वगैरह वगैरह। तो जैसे देखिए यहाँ पे ग्रीन लाइन भी जो आई है, ये एरो वगैरह, ये सब हमारे खुद का डिजाइन किया हुआ है ये, ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आए। चलिए थोड़ा सा माइक खोल के बताइए कोई एक भी, कि इससे आप लोग को समझ में आ रहा है, ये किताब से आसानी हो रही है, या फिर हम कुछ चेंजेस इसमें कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी हमारे पास मौका है। जी सही है। आप लोग को समझ में आ रहा है, किताब आसान नजर दिख रही है आप लोग को ये, जैसे हम लोग यहाँ पर डिजाइन किए, या फिर कुछ आप लोग को ऐसे लग रहा नहीं यहाँ पर कुछ ऐसे है, तो हम अभी भी इसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि डायग्राम चेंज करेंगे मसला नहीं है। देखिए जैसे यहाँ दांतों के एरो बता के यहाँ पर ये ग्रीन लाइन करे, ये एरो यहाँ पर डाल रहे, फिर यहाँ से यहाँ तक कैसे टच हो रही, फिर यहाँ पर अलग टंग डाले, फिर पूरा मुंह का स्ट्रक्चर डाले, फिर नून पर तहत कैसे नाक में आवाज घूमती है, उन इस तरह से सब कुछ आप लोग के लिए इजी से इजी हो, इसीलिए बनाया ताकि किताब से आप लोग आसानी से पढ़े। अगर कोई मसला हो रहा, अगर आप लोग ऐसे लग रहा कि किताब में ये भी चीज आ सकती थी, ये आने से और ज्यादा बेहतर दिखता, या फिर हमारे ये समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग अपना फीडबैक हमारी बुक के लिए भी दीजिए, पढ़ाने के साथ साथ बुक के लिए भी दीजिए। और बस अपने से ये सवाल था कि ये क्या किताब आप लोग को आसान है, या किताब आप लोग के लिए मुफीद है या नहीं है, बस इस सवाल का जवाब दीजिए मुझे, ठीक है। ओके, एट द एंड हम इस सवाल का जवाब लेंगे आप सबसे इंशाल्लाह। तो चलिए अभी देखिए, टिप ऑफ द टंग, यानी टिप ऑफ द टंग हमारी जबान का किनारा, हमारी जबान का टिप, ये वाला हिस्सा, ये जो बाजू यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा शुमार हो रहा, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा, यहाँ से हर्फ नून अदा होता है, यहाँ से यहाँ तक, ये एरो डाल के आपको दिखाया गया फुल टिप। तो इसने या तो ना तो एकदम बिल्कुल बाजू का है, ना ही एकदम कॉनिकल है, बिल्कुल इसका कोना ही नहीं है, बल्कि यहाँ से यहाँ तक, इसलिए हम लोग इसका नाम फुल टिप दे दिए। फुल टिप से कंफ्यूज मत होइए, कहीं पर भी आपको फुल टिप का नाम नहीं मिलता, ये हम लोग यहाँ पर फुल टिप इसलिए लिखे ताकि ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा, बच्चे आसानी से समझ जाए कि ये पूरा हिस्सा है, इसीलिए। तो देखिए जबान का यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक के दांतों से टच होकर हर्फ नून अदा होता है। ये सॉरी, ये तो देख लीजिए पहले, ये दांतों के नाम क्या है, ये तो दो दांत है सनिया और लिया, तो सनिया से लेकर अनियाब तक के, यहाँ पर आ गया था, हाँ यहाँ है, सनिया से अनियाब तक, सनिया से अनियाब तक के दांतों को टच होकर हर्फ नून अदा होता है। जुबान का सामने वाला हिस्सा जुबान के किनारे से और ऊपर के चार आगे के दांतों की जड़ से, यानी ये सामने के जो चार दांत है, वो चार दांतों के आगे के मतलब सामने के, फ्रंट फोर टीथ, आगे के दांतों की जड़ से के उस हिस्से से जो तालू की तरफ है, उस हिस्से से जो तालू की तरफ है, मतलब ये वाला हिस्सा जो मसोड़े होते हैं ना यहाँ पर, उसको कह रहे हैं जो तालू की तरफ है, वहां से आवाज निकलती है। नून तब निकलता है जब जुबान का किनारा ऊपर के दांतों के मसोड़ों को छुए, मतलब जब हमारी जबान का किनारा, ये जबान का किनारा ऊपर के दांतों की ये जो जड़े हैं, वो जड़ कहाँ है, यहाँ पर देखिए जड़, इस जड़ को टच होने के बाद हर्फ और नून अदा होता है। वो जड़े कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ से दांत है, सनिया से सनाया से अनियाब तक के दांतों को टच होकर हमारी जबान हर्फ नून अदा होता है। और नून में हमारी जबान थोड़ी सी फोल्ड भी होती है, देखिए नून, नून इस तरह से यूं हो जाती है,
नून। ओके। न, मना, 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 हनीफुन, नुमिनु, नुमिनु, ना, ना। ओके। और क्या बोल रहे हैं तलफ्फुज के टिप्स? नून की आवाज हल्की होती है, मगर अगर गुन्ना हो तो नाक का ज्यादा रोल होता है। हाँ, मैं ये नहीं बताई आप लोग को, ठहरिए, भूल गई। हाँ, नून की आवाज हल्की ही होती है, जैसे लाम की आवाज हल्की है, नून की भी आवाज हल्की है, नून को भी हल्का पढ़ना है। हाँ, अगर नून में गुन्ना हो, तशदीद आ जाए, गुन्ना हो, तो जब उसके पास जोर देके मतलब गुन्ना के साथ पढ़ना है। और जब हम नून पढ़ते हैं तो हमारा नून जो है ना सिर्फ खाली जबान और दांतों से नहीं अदा होता, बल्कि नून पढ़ते वक्त जबान, दांत और नाक का भी रोल है इसमें। नाक भी शामिल हो जा रही है हमारी। नून पढ़ते वक्त आवाज नाक में भी जाती। नू, नू, ये दिख रहे लाइंस, ये वाइब्रेशन लाइंस। वाईफाई, वाईफाई समझ लीजिए, वाईफाई आसान है ना आप लोग के लिए। तो ये जो वाईफाई नजर आ रहा है, ये जो वाइब्रेशन लाइंस है, यहाँ पर हमारी नून पढ़ते वक्त में आवाज वाइब्रेट होती है। नून, नून, इस तरह से। अगर गुन्ना हो जाए तो अन्ना, इस तरह से। आगे गुन्ने का भी है, गुन्ना भी है, इंशाल्लाह वो पढ़ेंगे हम वहां पर। नून बोलकर महसूस करें कि आवाज सिर्फ मुंह से नहीं बल्कि नाक से भी आ रही है। बस नून के लिए सिर्फ जबान का रोल या दांतों का रोल नहीं है, बल्कि नाक भी उसको टच कर रही है, मतलब नाक भी उसमें शामिल हो रही है, नाक से भी आवाज निकल रही है। ये है हुरूफ तौरफिया में से रॉ, लाम नून रॉ, लाम नून रॉ। अब रॉ जो हमारा है वो है ये बाजू के किनारे से एज टिप, ये बाजुकों के किनारे से अदा होता है हमारा लाम। और ये जहरुल लिसान यानी जबान का पुश्त, जबान का पीछे जो बिल्कुल सामने का कॉर्नर हिस्सा है ना, उसको थोड़ी सी जबान पलटती हमारी रॉ पढ़ते वक्त में। रॉ, रॉ। और रॉ के लिए आवाज पीछे से पुश होके आती, पीछे से पुश होके आती आवाज। रॉ, रॉ, तो सामने का हिस्सा थोड़ा सा पलट जाता। ठीक है। और वो कहां से कहां तक टच करी, देखिए यहाँ पर हमारी जबान। ओके, बस इसका एक बार देख लीजिए। रॉ हमारी दबा, आगे मखरज देख लीजिए। टिप ऑफ द टंग, जुबान का सामने वाला हिस्सा, जुबान के किनारे से और दांतों की जड़ के उस हिस्से से जो तालू की तरफ है। जैसे अभी हम बताई थी मैं पीछे आप लोगों को, जबान की जड़ मतलब मसूड़ों से टच कर कर हमारा हर्फ रॉ अदा होता है। कैसे होता है? रॉ तब निकलता है जब जुबान का किनारा और ऊपर के हिस्से, ऊपर का हिस्सा ऊपर के चार आगे के दांतों के मसूड़ों को छुए। सामने की चार दांतों के मसूड़ों, ये दिखाई दे रही है हमारी जबान। इस तरह से हमारी जबान सामने के दांतों के मसूड़ों को टच कर कर, ये कौन से, ये सनाया है, रबाइयात है, यहाँ पर हमारी जबान टच करके हर्फ रो अदा होता है। रो, 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 इस तरह से नहीं पढ़ना है, ज्यादा वाइब्रेट नहीं करना है, ऐसे नहीं, बस हल्का सा रो, रो, हल्का वाइब्रेशन। रो का मखरज जबान के आगे से होता है जब जबान ऊपर के गम से लगती है। रो बोलकर महसूस करें कि जुबान का आगे का हिस्सा हल्का से हिल रहा है, हल्का से हिलता है। रो, रो। अगर वाइब्रेशन ज्यादा हो तो हरफुल रॉ की गलती हो सकती है। अगर ज्यादा वाइब्रेशन कर रहे हैं हम लोग तो रॉ में गलती हो रही है हमारी। जैसे रॉ, अमारो, 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 फरीहा, फरीहा, करूमा, करूमा, करूमा। ओके, इस तरह से हर्फ रॉ पढ़ेंगे। रॉ, रॉ, रॉ तेज बोलने की कोशिश करें और देखिए कि वाइब्रेशन ज्यादा है या कम है। तो अगर कम है या ज्यादा, कम तो नहीं हो रहा। हैवी और लाइट रॉ के लफ्ज अलग अलग लिखकर बोलने का तजुर्बा करें। अब ये तीनों में डिफरेंस अपन नेक्स्ट क्लास में या फिर आप लोग एक्टिविटी हमारी वीडियो में से देख लीजिए, हम लोग दिखा रहे हैं, वीडियो देखकर आप लोग इसके एक्टिविटीज को कर लीजिए।